बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि ये सिल्वर अरवेंट की मोटर थी। जो पानी लगने की वजह से डैमेज हो चुकी थी इसकी वेंडिंग। ये आप देख रहे हैं कि ये सिल्वर वेंडिंग है। तो ये बहुत ही नाजुक तार होती है, जिसे पानी हल्का सा भी लग जाए तो इसकी वेंडिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इसको काट कर हम दोबारा इसको कॉपर में अरवेंट करेंगे। तो वीडियो हमारी मुकम्मल देखते रहिए और पूरा तरीक़ाकार हम आपको इसका समझाएंगे कि ये कैसे अरवेंट करनी है दोबारा कॉपर में, और इसका नंबर क्या है, इसकी टर्निंग कितनी है, इसका फार्मूला क्या है, पिच कितनी है इसकी। ये सब मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो देखते रहिए, हम आपको साथ साथ में बताते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कोर जो है इसमें पेपर हमने डाल लिया है। तो इसकी पिच जो है वो थी 4 और 6। ये पिछली वीडियो में हमने आपको इसका तरीका दिखाया था कि ये पिच कैसे पे मैश की जाती है। ये यहाँ से है 1 2 3 4, ये 4 और ये ऊपर वाली 6 हुई। इसी तरह हमारे दोनों कॉल जो है ना, इन दोनों में डालेंगे। तो इसका साइज़ हमने जब करना है 1 1 ता 4, यानी कि ये 2 बीच में छोड़ देने हैं। तो इसकी वेंडिंग जो है हम चेंज वेंडिंग इसको बोलते हैं, यानी कि एक सेट के ऊपर एक सेट, एक सेट के ऊपर एक सेट, ऐसे सेट वेंडिंग जो होती है वो 4 पहले और 4 बाद में डालते हैं। लेकिन ये वाली जो है ना, ये चेंज वेंडिंग हम करेंगे एक सेट के ऊपर एक सेट, फिर इस तरह हम करते जाएंगे। क्योंकि इसकी कोर जो है ना, इसकी ये आप मैश देख रहे हैं, ये बहुत कम है सेट वाली। जब हम सेट वेंडिंग करेंगे तो हमारे सेट जो है बाहर को कुछ हो जाएंगे, कुछ अंदर को हो जाएंगे। तो इसकी जगह जो है कम पड़ जाएगी और रूटर अंदर में डालना होगा, जो इसके बीच में रूटर चलता है, तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद बाहर वाली साइड जो होती है, बाहर को ज़्यादा करेंगे तो वो बाहर बॉडी के साथ टच होगी और वो शॉर्ट होने का ज़्यादा ख़तरा होगा। तो इसलिए ये छोटी कोर है, इसको चेंज वेंडिंग के साथ हम करेंगे। ये तार नंबर हमारा इसमें 32 है और इसकी टर्नें जो हैं 160 और 350 हम रखेंगे। ये पहले सिल्वर में अरवेंट थी, सीसी कॉपर उसको बोलते हैं। अब ओरिजिनल कॉपर जो है तांबे की वायर, उससे हम अरवेंट करेंगे ये मोटर। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और ताकि आपको मालूम हो जाए ये कैसे अरवेंट करनी है। तो ये हमारी चार की पिच है इस सेट की, इस कोयल की। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो 6 पे खुद ब खुद आ जाएगा। जब हम ऊपर वाला कोयल डालेंगे तो ये नीचे वाला बिठा लेंगे उसको अच्छी तरह।
ताकि ये टर्नें ठीक तरह स्लॉट में आ जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने 6 कोयल डाल लिए हैं। अब 2 जो है कोयल हमारे बाकी हैं, 2 सेट हमारे बाकी हैं। 6 सेट हमने डाल लिए हैं, 2 सेट हमारे बकाया हैं। तो अब दिखाते हैं कि उनको कैसे डालना है। अब हमारा आखिरी सेट रह गया है, 7 हमने डाल लिए हैं। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये सेट जो मेन इस चीज़ वेंडिंग में है वो आखिरी सेट का होता है। तो ये वाला जो हमने पहले शुरू किया था, इसको दोबारा एक सेट से हमने बाहर निकालना है और फिर ये वाला सेट हम डालेंगे। उसके बाद फिर इसी को उसी तरह वापस इसमें डाल देंगे। तो आप देखते रहिए। ये हमने सेट बाहर निकाल लिया है, ये दोनों कॉइल आप देख रहे हैं। तो इस सेट को आप डालते हैं उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले वाले जो है ना सेट डाले थे, उसी तरीके से इसको डालते हैं। इसका नंबर भी एक जैसा है और इसकी टर्निंग की तादाद भी एक जैसी है, इसके कनेक्शन भी एक तरह होंगे। ये सेम जो है वॉशिंग मशीन, ड्रायर, उसी तरह का इसका जो है ना फार्मूला है, उसी तरह तरीके से रिवाइंड होती है। ये दोनों तरफ को चल जाती है। तो इस तरह ये हमारी जो है ना वेंडिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। तो इस तरह ये हमारी मोटर जो है ना रिवेंडिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। ये 8 के 8 सेट हमने रिवेंड कर दिए, आप देख सकते हैं। इसे चेंज वेंडिंग बोलते हैं। तो अब इसके कनेक्शन भी आपको सिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक साइड वाले कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। ये सेट है और इसका यहाँ सर्किट आ गया। अगले कॉइल में एक छोड़ देना है बीच में, और इसका आगे ये वाला सर्किट चला। फिर इसका जो है ना यहाँ से ये वाले कॉइल से आगे सर्किट हमारा चला यहाँ तक, और ये हमारी एक लीड बच गई यहाँ, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था।
ये हमारी लीड 1 बच गई। इसी तरह ही दूसरे कनेक्शन करने हैं। यहाँ से आप शुरू कर लें, फर्ज किया कि यहाँ से, और इसका ये वाला एक सर्किट आ गया, पहले एक कर लिया हमने, दूसरा बाद में ये, और इस तरह इसका ये सर्किट आ गया, और फिर ये वाला आ गया, और एंड पे जो है ये एक लीड हमारी फिर छूट गई। इसी तरह ये 2 जो है हमारी कॉमन हो जाएंगी, और ये 2 कैपेसिटर की। तो आगे भी आपको दिखाते हैं इसी तरह दूसरा करके, और लीडें जो कहाँ से निकालनी है वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये इसके अंदर वाले कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ये हमारी 2 मेन लीडें इधर बच गई, और 2 ये वाले हैं। इन दोनों को कॉमन कर देंगे, और ये 2 लीडें कैपेसिटर के बाहर निकल जाएंगी। बाकी कनेक्शन अंदर वाले तो आपको बता ही दिया था कि कैसे कैसे करने हैं। तो इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल वाले बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो मुसलसल आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।